So guys, today I'm going to talk about how to keep patience during your studies, especially आप जब कॉलेज छोड़ते हो या स्कूल छोड़ते हो या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो पेशेंस टेस्ट हो जाती है आपकी. सो उस पेशेंस में हम कभी कभी पेशेंस गवा देते हैं. तो you lose patience sometimes, but how to keep it, how to maintain it in order to study well, in order to focus well actually. So बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है. आप बुक रीडिंग कौन सी करो, देखो आप पढ़ते तो रहते ही हो, ऑब्वियसली पढ़ते रहते हो, ट्राई करते रहते हो, हर दिन पढ़ने की कोशिश करते हो, किसी दिन मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन इट्स ओके टू गेट अनॉयड, टू गेट बैड फीलिंग्स, टू गेट इमोशनल, वट एवर इट मे बी. बट येस, आपको अगर कंसिस्टेंट रहना है तो आपको आउट ऑफ सिलेबस बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ही चीज़ में लगे रहोगे, एक ही टेस्ट. ठीक है, अब हर दिन रोटी खाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, कभी कभी चावल भी खानी पड़ती है. तो टू स्पाइस अप योर जर्नी यू नीड टू रीड समटाइम्स सच मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन मोटिवेशनल बुक्स हर टाइम नहीं पढ़नी चाहिए, डीमोटिवेट हो जाओगे कभी कभी. क्योंकि ज़्यादा डोज अच्छी बात नहीं है, चीनी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो कड़वा ही हो जाता है. ठीक है, तो यू नो इट वेरी वेल. मोटिवेशन अलग बात है, लेकिन हाँ, आपको बुक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है. बुक्स आप कैसे भी पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड पढ़ सकते हो, मैगज़ीन भी पढ़ सकते हो, आप किसी देश के बारे में जान सकते हो जहाँ पे आप गए नहीं होंगे, तो आपको एक इंक्विजिटिवनेस रहेगी कि हाँ, मैं ये चीज़ मैं नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ. कभी कभी आप ज्योग्राफ़ी पढ़ लो, किसी कंट्री की ज्योग्राफ़ी पढ़ लो, किसी कंट्री की हिस्ट्री पढ़ लो, तो वो आपको काम आएगी. वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बहुत कोई नहीं जानता है, तो येस, वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो. टेस्ट आपको चेंज करनी पड़ेगी. आपकी मेन एग्ज़ाम में क्या होता है कि मेन चीज़ें होती हैं जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ठीक है, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स. ये 4 सब्जेक्ट से मेनली क्वेश्चंस पूछी जाती है कोई भी एग्ज़ाम की. ठीक है, तो उससे थोड़ा हट के तुम पढ़ो. बुक रीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ यू वांट टू चेंज योर टेस्ट. ये वाली टेस्ट नहीं, आपकी पढ़ने वाली टेस्ट. ठीक है, ये एक हो गई बुक रीडिंग, जिससे आप पेशेंट भी होंगे और आप फोकस भी होंगे. क्योंकि बुक पढ़ने से क्या है ना, हम लोग फोकस करते हैं, अच्छा ये चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं, तो हमें इंटरेस्टिंग भी लगती है और हम पढ़ने लगते हैं. कभी कभी पता भी नहीं चलता, 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं. हालांकि जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं तब 1 घंटा नहीं पढ़ पाते, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कोई इंटरेस्टिंग बुक लग जाए हाथ तो 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं. कभी कभी पता भी नहीं चलता, भूख लग जाती है लेकिन भूख लगती नहीं है. तो मेरा एक कहना है कि आप बुक पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना, बस यही है. और दूसरी चीज़ मेडिटेशन. दूसरी चीज़ होगी आपकी मेडिटेशन. आई थिंक यंगस्टर्स को बहुत बोरिंग लगेगी, डेफिनेटली मेरे को भी बोरिंग लगती थी. तो मैं ट्राई करता था, एक्चुअली मैं खाने के बाद थोड़ा बहुत वज्रासन कर लेता था, तो करते करते मेरी आदत हो गई, तो मैं बैठ जाता था. ठीक है, कोई भी कुछ भी माने, कुछ भी बोले, जस्ट सिट फॉर दैट. तो ये आप ट्राई करो, आप कुछ भी ट्राई करो, आप सीधे बैठ जाओ या ध्यान लगा जाओ या चुपचाप बैठो. ठीक है, वो भी एक मेडिटेशन ही है. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसी मुद्रा में बैठो, उसी मुद्रा में बैठ के आप कोई चिंतन करो या कुछ करो या भगवान का नाम लो, कुछ भी करो. ठीक है, हर समय वो चीज़ मेडिटेशन नहीं होती. मेडिटेशन यानी आप थोड़ा हट के, कोई चिंता ही मत करो, जस्ट 10 मिनट्स के लिए बैठ जाओ. और हाँ, ये 2 चीज़ें अगर आप मेंटेन करोगे, रीडिंग एंड मेडिटेशन, एवरी डे, ठीक है, कुछ ना कुछ पढ़ो. एक बुक आप, जो मैंने पहले कही थी, एक बुक लो, आउट ऑफ सिलेबस की बुक लो आप, और पढ़ते रहो. मान लो वो बुक में 10 चैप्टर्स हैं, तो आप एक चैप्टर 2 दिन में ख़त्म करो. ठीक है, तो एटलीस्ट आप 21 दिन तो लगा ही लो. 21 दिन, 21 डे इज़ अ वेरी फेमस रूल इन ऑर्डर टू चेंज योर सेल्फ. ब्रिंग इट ऑन यार, ब्रिंग, अपने अंदर वो चेंज ला सकते हो आप. ठीक है, पॉजिटिविटी बहुत आ जाएगी. ठीक है, नेगेटिव चीज़ें तो रहेंगी, वो भी एक चेंज ऑफ टेस्ट ही है, क्योंकि हर समय पॉजिटिव रहोगे तो ऐसा भी नहीं है. ठीक है, नेगेटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको रिबैक करती है. ठीक है, फिर वो आप एक पुश करते हो, अच्छा ये नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ, पॉजिटिव चीज़ें हैं मेरे पास, तो वो मैं ज़रूर करूँगा. लड़ने की हिम्मत देती है यार. नेगेटिव चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से. आई नो आप क्या सोचोगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर कुछ मिले तो, या कुछ
आपकी कुछ व्यूज़ होंगी तो। सो डेफिनेटली मेरे लिए तो नेगेटिव चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर समय पॉजिटिव 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 करके आप पागल हो जाओगे। ठीक है, वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, अरे यार वर्क हार्ड कुछ नहीं होता। एक्ट स्मार्टली एंड एक्ट कंसिस्टेंटली, यही चीज़ें हैं। अब एक्ट स्मार्टली, कुछ चीज़ें, कुछ लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं तो कुछ जल्दी से उनकी पढ़ाई हो जाती है, वो अपने टाइम जोन में। कोई बंदा एक टॉपिक को 2 घंटे में कंप्लीट करता है, कोई बंदा एक टॉपिक को 1 घंटे में कंप्लीट करता है, वो अपने अपने टाइम जोन में है यार। तुम कितना रिटेन कर पाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट है आप कुछ बच्चे होते हैं वेरी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके अगर मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया मान लो, तो वो घबरा जाते हैं। बट किसी कोई कोई एवरेज स्टूडेंट होता है या बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है, वो देखता है अच्छा मैं तो मरूंगा ही डेफिनेटली हार्ड क्वेश्चन में। सो चलो ठीक है, अगर मरना ही है तो लड़ के मरेंगे, तो वो लड़ता है। तो एक्चुअली उसके पास जितनी नॉलेज होती है वो उस नॉलेज को काम पे लगाता है, और डेफिनेटली वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, कैलकुलेटेड गेस मारता है। और देखा जाएगा कि वो एक इंटेलिजेंट बंदा जो है और एक बिलो एवरेज बंदा है, तो दोनों के कंपटीशन में उस पेपर में उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं, किसके? जो बिलो एवरेज हैं। सो हेयर द मेंटेलिटी डिपेंड्स। ठीक है, सो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना है, इसके लिए पेशेंस ज़रूरी है। उसके लिए बुक रीडिंग, मेडिटेशन 21 दिन तक फॉलो करो। ठीक है, और हाँ, अगर कुछ चीज़ें अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी, तो मेरे को भी फॉलो करो। सो दैट्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।